हेलो एवरीवन, मैं बंधन विद्यागृह परिवार में आप सभी को स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में सामाजिक विज्ञान के एक विषय ज्योग्राफी शुरू कर दिए थे। उसमें पढ़े थे कि संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होता है, वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन हमने एक नया काम किया है कि आप सभी के लिए इस सब को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ले आए हैं, ताकि क्योंकि देखा जा रहा है कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो क्यों ना इसको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से किया जाए, ताकि आपको साथ साथ नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और तैयारी भी अच्छी हो जाए। इसलिए मेरा विचार है कि आप लोग मेरे साथ साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर साथ साथ लिखते चलेंगे, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखना ना पड़े और एक ही बार में आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाए, अच्छी से तैयारी भी हो जाए। क्योंकि आपका टाइम भी कम है, आप सोचते होइएगा कि अच्छे से तैयारी हो जाए, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लाए हैं, ताकि अब साथ साथ लिखते चलिएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिएगा, नोट्स भी बन जाएगा और तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगी। इस वीडियो में जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। हमने पिछली क्लास में बताए थे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर 2 नंबर के पूछेगा तो वही पूछेगा संसाधन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर इसमें 5 नंबर के पूछ लेगा तो वही बोलेगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें, सबका अलग अलग, तो वही अलग अलग पढ़ते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन। सोचो प्राकृतिक संसाधन क्या हो सकता है। प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति ने दिया है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे में भूमि, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि भूमि पे हम लोग खेती भी कर सकते हैं, उद्योग भी खोल सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं भूमि। दूसरा है मानवीय या मानव निर्मित संसाधन। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है मानवीय या मानव निर्मित, यानी जो मानव ने बनाया है उसे ही मानव निर्मित कहते हैं। जैसे में सड़क तो प्रकृति ने नहीं दिया है, वो खुद से बनाया जाएगा, तो वही सड़क आ जाएगा मानव निर्मित संसाधन में। थर्ड है मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि अपनी मेहनत से कोई अगर शिक्षक बनता है तो समाज के लिए उपयोगी होता है, इसलिए मानव खुद एक संसाधन है। तो चलिए इस सब के बारे में एक एक टाइप के पढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो देखते हैं आगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो हमें प्रकृति ने दिया है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हो उन्हें ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में जल प्रकृति ने ही दिए हैं, जब बिना जल के बिना हम रह नहीं सकते हैं। वैसे ही है भूमि पे हम लोग घर बनाएंगे, अस्पताल खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे। फिर वायु के बिना भी नहीं रह सकते हैं। वैसे ही खनिज, आगे भूगोल में है एक चैप्टर खनिज, उसमें धात्विक खनिज अधात्विक खनिज पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे खनिज के बारे में। ऐसे लोहा, एल्युमिनियम सब खनिज के अंतर्गत ही आएंगे। वन जैसे समझ लो अभी तो छठ के टाइम है, तो वही केला, उससे भी हम एक प्रकार के वो पौधा ही हुआ, उससे ही हमें पूजा में काम आता है केला का। फिर है सूर्य का प्रकाश। हमारे शरीर के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही आता है। फिर एक और इसका हो सकता है, जैसे में सोलर प्लेट, वो सूर्य की रोशनी से ही सोलर प्लेट बनता है। वैसे ही दूसरा है हम मानव निर्मित संसाधन, जो मानव ने बनाया है। जो संसाधन मनुष्य द्वारा अपने ज्ञान और तकनीक से बनाए गए हैं उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे में सड़क मानव ने ही बनाया है, इसलिए वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। जैसे भवन में हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, वो भी मानव नहीं बनाया है। जैसे में वाहन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, सब वाहन नहीं बना, मनुष्य नहीं बनाया है। मशीन, सिलाई मशीन, आटा चक्की मशीन, सब मनुष्य नहीं बनाया है। बांध, जैसे में 2 नदी रहता है, उसको पार करने के लिए ना बीच में बांध बन जाता है, उसी को बांध बोला जाता है, मानव नहीं बनाया है। पुल, उसी 2 नदी का अगर बांध पे होता है क्या, साइकिल या मोटरसाइकिल हम सब जा सकता है, लेकिन ट्रक, ट्रैक्टर ये सब नहीं जा सकता, इसलिए पुल बना है। तो
तो चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड नंबर है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है? मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमने बताया थोड़ा देर पहले कि मानव खुद एक महत्वपूर्ण संसाधन, उसकी शिक्षा, कौशल, अनुभव और मेहनत समाज के लिए, समाज के विकास में सहायक होती है। जैसे में देखो, शिक्षक, अगर कोई अपनी मेहनत से शिक्षक बनता है तो वो पूरे गांव के बच्चे को पढ़ाता है, तो उससे समाज को सहायता मिला। किसान, क्या आपको लगता है कि अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आप लोग खा लीजिएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। जैसे गेहूँ, धान ये उपजता है, सब्जी उब्जी किसान ही करते हैं, तो समाज के लिए उपयोगी हुआ। जैसे मैं डॉक्टर, कोई आदमी अगर नीट निकालता है और डॉक्टर बन जाता है तो समाज के लिए भी उपयोगी होता है, समाज में भी इलाज करता है। फिर है इंजीनियर। इंजीनियर में भी क्या प्रकार का होता है? मैकेनिक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन सबका भी इसमें, वो भी अपनी अनुभव और मेहनत से ही बनता है इंजीनियर। तो इसमें बता दिए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर व्याख्या करें बोलेगा तो 3 प्रकार लिखिएगा और तीनों प्रकार का डिफिनेशन बताइएगा, जैसा कि हमने इसमें बताए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आप पढ़ते हैं सबका टाइप बाय टाइप कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उसे ही नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे में देख सकते हैं हम सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से बनेगा, इसको भी फिर हर रोज सूर्य का प्रकाश होगा तो हर रोज हो जाएगा। फिर पवन ऊर्जा हवा से बनेगा। वैसे जल, जैसे में बारिश के पानी को इकट्ठा संग्रह करके उसको कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में काम आ सकता है, तो दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसको अगर लिखना होता कैसे लिखेंगे? जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात वैसे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे ही 2-3 लाइन इसलिए लिख दीजिएगा कि 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर देने की चांस रहेगा। नहीं तो ऐसे 1 लाइन में लिख दीजिएगा जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, कम चांस रहेगा कि 2 नंबर मिल सकता है, कट भी सकता है। ऐसे इतना लिखिएगा तो निश्चित तौर पे आपको 2 नंबर मिलेगा ही। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं अनवीकरणीय संसाधन। इसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसे ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में कोयला, क्या तुम्हें लगता है कि कोयला एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम, और कर सकते हैं तो कैसे करते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम देखेंगे। फिर पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा तो नहीं हो सकता है। वैसे ही प्राकृतिक गैस एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं हो सकता है। तो चलिए अब आगे बताते हैं। अब बहुत सारे भूगोलविद ने विचार किए, सब अपना अपना मत रखे, तो उसके बाद पता चला कि ना, संसाधन को कई प्रकार में बांट कर रखा जा सकता है, एक प्रकार में रखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब कई उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर बताया गया है कि संसाधन कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो ये है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जो सांस ले सकता है, जिसमें प्रजनन हो, वही जैव संसाधन होगा। जिसमें सांस लेने की क्षमता हो वही। जैसे में जो संसाधन जीवित प्राणियों से प्राप्त होगा उसे ही जैव संसाधन कहते हैं। या जिसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान हो उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में मनुष्य भी सांस लेता है, बढ़ भी सकता है। पशु से हमें दूध मिलती है, गाय और भैंस के। फिर वनस्पति क्या आएगा? पेड़ पौधा से हमके, जैसे आम के पेड़, उससे फल प्राप्त होता है। अगर आम के पेड़ सूख गया तो उसके बाद हम उसको फर्नीचर में उपयोग करेंगे। वैसे ही मत्स्य, मछली से पहले मछली पालन होता है, बहुत लोग खाया भी जाता है मछली। तो चलिए आगे बताते हैं। फिर अजैव संसाधन, जिसमें सजीव के सारे गुण विद्यमान होता है, जिसमें सांस लेने की क्षमता नहीं रहेगा, उसे ही अजैव संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होगा उसे ही अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, क्या आपको लगता है कि चट्टान सांस लेगा?
पर्वत पठार नहीं। फिर ऐसे खनिज, धातु, एल्युमिनियम इसी में आएंगे, इत्यादि। अब उत्पत्ति के आधार पर बता दिए। अब बता रहे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। ये भी उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। हमने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार का होता है, नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। फिर वैसे ही है उपयोगिता के बाद, उपयोगिता के अर्थ होता है कि उपयोग करने के आधार पर। इसका अर्थ होगा उपयोग करने के आधार पर। उपयोग करने के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो चलिए देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में वही सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी से आएगा, फिर पवन ऊर्जा, जल इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन जो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसी में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अधिकार। आपका क्या, कोई चीज़ में आपका क्या हक है, क्या अधिकार है। जिसमें ये 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन में क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए। जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो, माने एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा, उसे ही व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का, जैसे मैं तुम्हारे घर पे मानो कल है, और तुम्हारे परिवार का कोई बोलेगा या तुम बोलेगा तभी उसमें से कोई पानी ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। जैसे में तुम्हारा खेत हो गया, वो ही अगर तुम बोलेगा तभी वो अंदर आके कुछ ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। वैसे सामुदायिक संसाधन क्या है? इसमें तुम भी आएगा, तुम्हारा पड़ोसी भी आएगा, गांव के लोग भी आएंगे। जैसे में इसका भी एग्जांपल हो सकता है छठ पूजा में जो नदी में होता है घाट, उसमें गांव के सभी लोग आते हैं, सभी लोग साफ सफाई करते हैं। तो उसमें गांव का भी हक हुआ, आपका भी हक हुआ। राष्ट्रीय, जिसमें एक राष्ट्र का अधिकार होगा, उसे ही राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में गंगा नदी, आपको गंगा नदी लगता है क्या एक ही देश में बहता है? नहीं, अलग में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा। जिसमें एक ही देश का अधिकार होगा वो राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। अब चलिए इसका एक एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत संसाधन। अभी बताएं, जिसमें किसी एक व्यक्ति के अधिकार, जो संसाधन किसी व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व में होता है। स्वामित्व मतलब अधिकार हुआ, किसी एक व्यक्ति या परिवार के स्वामित्व में होगा, उन्हें ही व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में खेत, अभी एग्जांपल बताएं। खेत में अगर तुम या तुम्हारे परिवार के कोई लोग अगर बोलेंगे अंदर आने के लिए कुछ ले सकते हैं, तभी वो जाएंगे, अन्यथा नहीं जा सकते। जैसे में बगीचा, जैसे में मानो पेड़ का बागान है, तुम्हें अगर किसी को आम का लेने का मन ही है तो वो जाएगा, आप बोलिए कि हाँ ले सकते हैं तभी लेगा, अन्यथा नहीं ले सकता। जैसे में तुम्हारे घर से कुछ लेना है, वो अंदर आना ही है तो पहले परमिशन मांगेगा, उसके बाद ही अंदर आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता है अंदर। वैसे ही वाहन, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, अगर कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि दूरा पे लगाए लेके चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आएंगे आपसे परमिशन लेंगे कि हमको थोड़ा दूर जाना है, आप थोड़ा दीजिए चाबी, उसके बाद ही जा सकते हैं। तो यह व्यक्तिगत संसाधन। सेकेंड है सामुदायिक संसाधन। समुदाय यानी कि आपका भी अधिकार है और गांव वाले का भी अधिकारी है। जो संसाधन किसी समुदाय या गांव के सभी लोग मिलकर उपयोग करते हैं, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में गांव का तालाब, यही छठ घाट वाला नदी, उसमें गांव के सभी, ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ अकेले आप ही कीजिएगा उस नदी में घाट, ऐसा नहीं है। गांव के सभी लोग का उसमें अधिकार है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसे में सार्वजनिक पार्क, अगर मानो गांव में पार्क लगा है तो उसमें सभी लोग घूमने जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही जाइएगा, उसमें सभी लोग का हक है जाने का। ऐसे में पंचायत भवन, मानो
गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक ही व्यक्ति उसमें तुम्हारी मर्जी होगा तो किसी को एडमिशन देगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं होगा। उसमें सभी लोग जा सकते हैं, तो वही सामुदायिक संसाधन ही होगा। थर्ड नंबर है राष्ट्रीय संसाधन। जो संसाधन किसी देश के नियंत्रण में होता है उसे ही राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जो किसी एक देश के नियंत्रण में होगा। जैसे में सड़क, ऐसे कोई दूसरे देश से आएगा, मेरे से तो वीज़ा पासपोर्ट उसको पास करना होगा, उसके बाद ही अंदर आएगा, अन्यथा तो आ नहीं सकता है। जैसे में सरकारी इमारत, जैसे में लाल किला, लाल किला हो गया, अनेक सारी आ सकता है इसमें सरकारी इमारत। उसको भी अगर तुम लोग वहाँ पे परमिशन लेके ही अंदर जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता है। 4 है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जो संसाधन किसी एक देश के स्वामित्व में नहीं होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय, एक से अनेक देश में होता है। जैसे मैं एग्जांपल में दी है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, जैसे में गंगा नदी। ऐसा आपको लग रहा है कि गंगा नदी एक ही देश से बहते हैं? नहीं, और देश से बहते हैं। किस देश से बहते हैं वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लोग देखेंगे। जैसे में वायुमंडल के ऊपरी हिस्सा, जैसे में आसमान अगर एरोप्लेन उड़ रहा है और तो वो थोड़ी नहीं कि ना मेरे यहाँ पे हम नहीं उड़ने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ऊपर उड़ा गिरेगा, उसके बाद दिक्कत हो सकता है कि हाँ ये मेरे अथी में गिर गया, ये दिक्कत हो सकता है। हमने संसाधन के 3-4 प्रकार के प्रयोग से तो पढ़ ही लिए हैं, एक और प्रयोग बचा है। अब फर्स्ट चैप्टर का लगभग 50% क्लियर हो गया है। अब संसाधन का उपयोग करना तो जान ही गए हैं, इसमें संसाधन को बचाएंगे कैसे वो पढ़ना है। अभी है 50% अभी है बचा हुआ, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए कोर्स के बारे में जान लीजिए। ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास के लिए आया है। इसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, फुल सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा और फ्री टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। ये मात्र 999 रुपये में मिल रहा है। ये कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर जाइए, विद्यागिरी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको 999 रुपये में मिल रहा है। हम लोग का अभी डेमो क्लास ही है, बस एक चैप्टर ही यूट्यूब पर डल जाएगा, बाकी बात सब ऐप पर ही मिलेगा क्लास। अगर चाहते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।